हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर सीरीज ड्रॉप सर्विसिंग मास्टरी। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन फाइंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। और अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिले तो उनको ऑनबोर्ड कैसे करें, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है, और इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं। ये सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि व्हाई डू पीपल फेस प्रॉब्लम्स इन गेटिंग क्लाइंट्स। लोगों को क्यों दिक्कत आती है क्लाइंट्स ढूंढने में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट तो कर देते हैं, अपनी एजेंसी स्टार्ट कर देते हैं, बट उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है? सो द फर्स्ट पॉइंट इज देयर वर्क इज बुलशिट। मोर देन 90% फ्रीलांसर्स इन द मार्केट ऐसे हैं जिनको काम नहीं आता। इन लोगों ने ईशान शर्मा सतीश के वीडियो देख के फ्रीलांसिंग तो स्टार्ट कर दिया है, पर उनको एक्चुअल काम नहीं आता। अगर आप उनको पोर्टफोलियो मांगोगे ना तो वो किसी का पोर्टफोलियो लेके चिपका देंगे, या उनका पोर्टफोलियो बहुत बेसिक होगा। So the first thing is going to be you have to learn the skill. You have to go through the process. सब लोग है ना मार्केट में शॉर्टकट ढूंढ रहे कि मैं 30 दिन में पैसे कैसे कमा लूं, मैं 60 दिन में पैसे कैसे कमा लूं, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू टू द क्लाइंट। क्लाइंट पागल थोड़ी आपको फोकट में पैसे देगा। आपको काम सीखना पड़ेगा। हाँ, आप दूसरों को रख के भी काम करवा सकते हो, बट उसके लिए भी यू हैव टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ फ्रीलांसिंग, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ सेल्स। उसके बाद आप लोगों को रख के काम करवा सकते हो। नहीं तो आगे जाके बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में आप पैसे भी कमा लो, आप एक महीना क्लाइंट को कैटर कर लोगे, उसके बाद क्लाइंट आपके साथ नहीं टिकने वाला। द सेकंड रीजन इज गोइंग टू बी लैक ऑफ पेशेंस। लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। अगर आप कोई भी नया स्किल सीखते हो ना तो आपको स्टार्टिंग में इतनी दिक्कतें होती है ना, आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं जम रहा, इट इज नॉट फॉर मी। अगर आप कोई भी स्किल सीखते हो स्टार्टिंग के 10-12 दिन ये फील होना बहुत नॉर्मल है, बट लोगों को ये पता नहीं है। अगर आप आज जाकर वीडियो एडिटिंग सीखने लग जाओगे, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट वीडियो एडिटिंग। अगर आप ग्राफिक डिजाइन सीखते हो तो आपको कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो चीज के बारे में, आप उसको स्क्रैच से सीख रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। आपको लगेगा कि भाई ये मेरे लिए है ही नहीं, आपको बेवकूफ जैसा फील होगा, क्योंकि आपको आता नहीं है वो। आप अगर अभी लर्निंग प्रोसेस में हो तो स्टार्टिंग के 10-12 दिन जो पुश करके सीख लेता है ना वो चीज, उसके लिए इजी हो जाता है फिर बाद में। बट बहुत पेशेंस चाहिए ये सब चीजों में, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। दिक्कत क्या होती है ना, ये सब चीजें लोगों को पता ही नहीं है कि स्टार्टिंग अगर कोई भी स्किल सीखना है तो स्टार्टिंग के 10-12 दिन यू हैव टू गो थ्रू दैट इनिशियल स्ट्रगल। आपको अंदर से लग रहा होगा भाई, आपको अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। आपका जो माइंड है ना वो बोलेगा भाई दिस इज नॉट फॉर मी, मेरे को गधे जैसा फील हो रहा है ये सीखने में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। ऐसी चीजें करते हैं ना जिसमें मेरे को आता है। हमको अंदर से हमेशा अच्छा फील करना होता है, बट यू हैव टू टेल योर माइंड नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी सीख रहा हूँ, मेरे को 10 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, उसके बाद मैं सीख जाऊंगा। सो यू हैव टू गो थ्रू दैट इनिशियल स्ट्रगल। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। पेशेंस आपको अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होगा कि ये चीज को सीखने के लिए भी इट इट टेक्स टाइम। 30 दिन लगते हैं, 60 दिन लगते हैं, 3 महीने लगता है, उसके बाद मैं सीख जाऊंगा, उसके बाद मैं पैसे कमाऊंगा। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ शॉर्टकट्स कि मैं 30 दिन में 1 लाख रुपए कमा लूंगा, मैं 7 दिन में 1 लाख रुपए कमा लूंगा। आपका दिमाग, आपका माइंडसेट ऐसे बनाओ कि मेरे को किसी को वैल्यू प्रोवाइड करना है, मेरे को फोकट में पैसे नहीं लेना है। अगर मैं किसी से 1 लाख रुपए ले रहा हूँ तो मुझे उसको 2 लाख का काम प्रोवाइड करना है। 1 लाख तो मैंने ज्यादा बोल दिया। अगर मैं किसी से 5,000 रुपए भी ले रहा हूँ ना तो मुझे उसको 10,000 रुपए का काम देना है। मुझे किसी की फोकट के पैसे नहीं चाहिए। सो ऑलवेज हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, वरना ये जो शॉर्ट टर्म मनी वाला गेम है ना इसमें सस्टेनेबल नहीं है। इसमें आप अपना टाइम भी वेस्ट कर दोगे, एनर्जी भी वेस्ट कर दोगे, और कुछ रिटर्न में भी नहीं आने वाला। नंबर 3 इज गोइंग टू बी नॉट पुटिंग इन द एफर्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है, एग्जैक्ट पता है कि क्लाइंट्स को कैसे ढूंढते हैं, बट दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ मैजिकल फॉर्मूला। भाई अगर मैं ये फ्रेमवर्क यूज करूंगा ना तो मुझे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। भाई देर इज नो मैजिकल वे और देर इज नो न्यू वे ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स। आप जितने भी वीडियोस देख रहे हो ना सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, सब लोग सेम ही चीज बता रहे हैं आपको। बट आपके दिमाग में अभी भी ऐसा कुछ है कि भाई इसको कुछ ऐसे मैजिक पता है, इससे मेरे को 30 क्लाइंट 40 क्लाइंट आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सेम प्रोसेस है, लर्न द फंडामेंटल्स। 3-4 ही प्लेटफॉर्म्स है, वहीं पे आपको रीच आउट करना होता है। और अभी लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं इसको कि अपॉइंटमेंट्स ये सारी चीजें, बट चीजें सेम ही है। आप क्लाइंट को रीच आउट करते हो, क्लाइंट को कॉल पे लेके आते हो, कॉल पे आप अपना सर्विस बेचते हो। सो ये सब जो भी फैंसी वर्ड्स निकल रहे हैं ना अभी मार्केट में, डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ दिस लर्निंग ऑल दिस थिंग्स। वही सेम चीज है, उसको अलग अलग तरीके से पैकेज करके सेल करा जा रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो मैजिकल वे ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स। देयर आर ओनली 4-5 ways एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। यू हैव टू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ऐसा नहीं कि मैं 50 डीएम भेजने के बाद मुझे एक क्लाइंट्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
अगर पहले के जमाने में ऐसा था, आप 100 डीएम भेजते थे आपको एक क्लाइंट मिलता था, बट अभी मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एक ही क्लाइंट को 10-10 12-12 लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं। सो यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। सो अभी आपको ऐसा माइंडसेट सेट करना चाहिए कि मुझे अगर एक क्लाइंट क्लोज करना है तो मुझे हजारों को रीच आउट करना पड़ेगा। सो आप डेली के आपको 100-150 डीएम्स करने पड़ेंगे पर डे। उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। नंबर 4 इज गोइंग टू बी इनकंसिस्टेंट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लोग एक दो दिन लोगों को रीच आउट करते हैं, एक दिन में लोग फुल मोटिवेट होकर 50 लोगों को रीच आउट कर दिया, उसके बाद वो लोग बंद कर देते हैं, एंड देन दे आर लाइक भाई फ्रीलांसिंग इज नॉट फॉर मी यार, मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। इनके वो कुछ तो ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता भाई, उनको ऐसा कुछ भी मैजिकल वे नहीं पता। दे हैव सेट अ प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसेस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, and they are putting in the efforts and they are putting in the reps. There is no magical framework to get clients. It is all about consistent and setting a proper system and process for that। एक तो आप किसी को हायर करो या आप डिसिप्लिन्ड वे में डेली रीच आउट करो, यही इसका की है। ऐसा कोई भी इमेजिनरी सिचुएशन मत क्रिएट करो भाई, ऐसा कुछ होता है क्लाइंट ढूंढने के लिए या इसको ऐसे कुछ पता है मैजिकल फॉर्मूला। देयर इज नो फकिंग मैजिकल फॉर्मूला फॉर गेटिंग क्लाइंट्स। टू द बेसिक्स एंड बी कंसिस्टेंट। तो चलो अभी मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि एक्चुअल में क्लाइंट्स ढूंढते कैसे। सो बेसिकली देयर आर टू वेज ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स, एक है इनबाउंड और दूसरा होता है आउटबाउंड। इनबाउंड का क्या मतलब है? इनबाउंड का मतलब है कि क्लाइंट आपको सामने से रीच आउट कर रहा है। क्लाइंट आपको डिस्कवर कैसे करेगा? एक तो है कंटेंट क्रिएशन, दूसरा है एसईओ। आपको अपना वेबसाइट बना के गूगल पर रैंक कराना पड़ेगा। जब भी कोई गूगल पर सर्च करेगा वीडियो एडिटिंग एजेंसी, तो आपकी एजेंसी का वेबसाइट आएगा। बट एसईओ एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, आपको समझना पड़ेगा, आपको किसी को हायर करना पड़ेगा। तो मैं बिगिनर्स को रेकमेंड नहीं करूंगा ये। और दूसरा है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन बहुत इजी है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, बेसिकली लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। फेसबुक ग्रुप में वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। आपका जो नीश है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट डिजाइन आपका नीश है, सो वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करो लिंक्डइन पे, फेसबुक ग्रुप्स पे, जो भी क्वेरी है फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो वेबसाइट डिजाइनिंग। जितने भी लोग वहां पे क्वेश्चन पूछते हैं, यू बी द फर्स्ट टू आंसर देम। उससे आपकी अथॉरिटी क्रिएट होगी। और जो लोग के आपने क्वेश्चन का आंसर किया है, उनको जब भी कोई प्रॉब्लम होगा ना, तो लोग आपके पास आएंगे। और आप इंस्टाग्राम पर भी डाल सकते हो। इंस्टाग्राम इज बेसिकली फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स एंड वीडियो एडिटर्स। कंटेंट राइटर्स के लिए लिंक्डइन इज द बेस्ट वे, क्योंकि वहां पे लोग रिटर्न पोस्ट डालते हैं। बट लिंक्डइन पे आप अपना वीडियो एडिटिंग का भी वर्क पोस्ट कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग का भी वर्क पोस्ट कर सकते हो। वेबसाइट डिजाइनिंग का मतलब आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के जो भी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, कोरा पे से जाकर आप ले सकते हो, उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो आप कंटेंट डालोगे ना, तो किसी को रिक्वायरमेंट होगा, कोई ढूंढ रहा होगा, वो आपके कंटेंट देखेगा और आपको रीच आउट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग एजेंसी रन करता हूँ। मैंने रिसेंटली अपने एडिटिंग के कुछ वर्क्स अपने सोशल मीडिया पे डाले। सो वहां से मुझे बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया कि मुझे मेरे वीडियो एडिट करवाने, आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी है, आपके चार्जेस क्या है। और आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो आपके टारगेट ऑडियंस हो। मेरे अकाउंट पे मैं सारे इंटरनेशनल लोगों को फॉलो करता हूँ। तो कैसा एल्गोरिदम को लग रहा है कि ये बंदा फॉरेन से है या इसका इंटरेस्ट फॉरेन वाले ऑडियंस में है, तो लोग मेरा जो रील्स है ना वो उनको दिखाते। सो आपको सही से एल्गोरिदम के साथ खेलना भी आना चाहिए। सो इनबाउंड में कंटेंट क्रिएशन, फिर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत कंपटीशन है, फाइवर पे, अपवर्क पे। बट मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो वहां से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। लोग $10,000 $15,000 पर मंथ कमा रहे हैं। सो कुछ लोगों को कंपटीशन लग रहा है, कुछ लोगों को ईजी लग रहा है। सो आप ट्राई तो करके देखो। स्टार्टिंग में आपको सारी चीजें ट्राई करनी है, उसके बाद आपके लिए जो चीजें चल रही है ना, उसमें आपको डबल डाउन करना है। So if you want me to make a video on how to set up a Fiverr and Upwork profile, let me know in the comment section. I will do that. And the second way is outbound. Outbound मतलब आप क्लाइंट को रीच आउट कर रहे हो। मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करके दिखाने वाला हूँ अभी। इंस्टाग्राम पे क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं, लिंक्डइन पे क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं, फेसबुक पे क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं, ये सारी चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ताकि आपको ईजी लगे। ठीक है। सो पहले समझते हैं कि आउटबाउंड क्या होता है। आउटबाउंड का यही मतलब होता है कि आप क्लाइंट को रीच आउट कर रहे हो। सो आउटबाउंड के बेसिकली 5 तरीके होते हैं। एक होता है कोल्ड ईमेलिंग, आप क्लाइंट के ईमेल स्क्रैप करो और उनको ईमेल के थ्रू रीच आउट करो। दूसरा होता है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हो, लिंक्डइन पे क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, या पेड एड्स कर सकते हो। अभी आपका एजेंसी एक लेवल पे है, समझो आप $10-15,000 पर मंथ कर रहे हो, उसके बाद आप पेड एड्स रन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अभी आपके पास पैसा है तो आपको पैसा इन्वेस्ट करके जल्दी मिल जाएगा। ये सब जो चीजें है ना ऑर्गेनिक वाली, इसमें बहुत टाइम लगता है रिजल्ट आने के लिए, आपको बहुत वॉल्यूम पुट इन करना पड़ता है। ठीक है। सो पेड एड वुड बी बेटर ऑप्शन आफ्टर गेटिंग टू अ पर्टिकुलर लेवल। मैं भी अपनी एजेंसी पे भी एड्स रन करने का देख रहा हूँ, क्योंकि दैट्स अ इजी वे। और अगर आपको फेसबुक एड से क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हैं उसके बारे में डिटेल में जानना है,
सो मैंने एक पॉडकास्ट किया हुआ है राहुल भाई के साथ, उसका मैं यहाँ पे एक लिंक डाल दूंगा आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। वो भी पॉडकास्ट में को बहुत वैल्यू मिलेगी कि फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, फेसबुक पे कौन सी तरह की एड्स चलती है, हम लोगों ने उस सब के बारे में इन डेप्थ बात की है। सो चलो अभी प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ हर एक प्लेटफॉर्म में आप क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हो। सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लिंक्डइन से। सबसे पहली चीज जब भी हम लोग आउटरीच के बारे में बात करते हैं, आउटबाउंड आउटरीच की, सबसे पहली बात होती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपकी एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, आपका प्रॉपर नाम लिखा होना चाहिए, आपके सारे इंफॉर्मेशन होने चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो। मेरा आप बायो चेक कर सकते हो, हेल्पिंग कंटेंट क्रिएटर्स 10x their ऑनलाइन प्रेजेंस विद हेल्प ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। आई रन अ शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग एजेंसी, सो मेरा बायो उस हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है। आपका एक प्रॉपर बैनर होना चाहिए, मेरी कंपनी का नाम बॉक्सटर मीडिया है, मैंने मेरे कंपनी का नाम रखा है बैकग्राउंड में। आप अपना जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके बारे में लिख सकते हो और बाकी की भी चीज लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने अपनी एजेंसी का वेबसाइट डाला हुआ है। सारी चीजें प्रॉपर ऑप्टिमाइज प्रोफाइल है, प्रोफेशनल लुक आ रहा है। अगर कोई मेरे प्रोफाइल को चेक करेगा, मैं यहाँ से लोगों को मैसेज करने वाला हूँ, तो लोग मेरे प्रोफाइल पे आके देखेंगे भाई ये बंदा एक्चुअल में इसको नॉलेज है कि नहीं, इसने कुछ को कुछ आता भी है कि नहीं। यहाँ पे मैंने कंटेंट भी डाला हुआ है, लेट मी शो यू। यहाँ पे मैंने कंटेंट भी डाला हुआ है शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग के बारे में। मैंने हमारी एजेंसी में हम लोग जो क्लाइंट के साथ काम करते हैं उनकी कुछ वीडियोस एडिट करके डाला हुआ है। अगर अभी मैं किसी को रीच आउट कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए या कंटेंट रिपर्पसिंग के लिए, वो लोग आके मेरा प्रोफाइल चेक करेंगे, भाई ये बहुत अच्छी वीडियो एडिट करता है, मेरे को तो इससे ही करवाना है। तो वहाँ यहाँ पे लोग मेरा सोशल प्रूफ देख सकते हैं कि बंदे को काम आता है, एक्चुअल में इसने कुछ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक दो वीडियोस डाले हुए हैं, बाकी मैंने कंटेंट डाला हुआ है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, वो सारी चीजें हैं। अभी हम लोग समझते हैं कि लिंक्डइन से क्लाइंट ढूंढते कैसे हैं। लिंक्डइन से क्लाइंट ढूंढने के लिए आपको लिंक्डइन का प्रीमियम अकाउंट लेना बहुत जरूरी है। लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर होना चाहिए आपके पास। इसका 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको। अब लिंक्डइन पे जाओगे ना, आपको अगर आपने नहीं खरीदा हुआ है अभी तक, सेल्स नेविगेटर बहुत जरूरी है। क्योंकि लिंक्डइन लिंक्डइन का एक लिमिट है कि आप एक दिन में 800 प्रोफाइल्स ही व्यू कर सकते हो, बट एक्चुअल में वो 800 भी करने नहीं देता है। अगर आप 10-12 लोगों को रीच आउट करते हो ना फ्री अकाउंट से, तो आपका अकाउंट लोग बोलते हैं योर डेली लिमिट इज रीच्ड। तो आपको ये करने के लिए लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर वाला अकाउंट होना बहुत जरूरी है आपके पास। पहले तो आपको सेल्स नेविगेटर ले लेना है। सेल्स नेविगेटर का फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और अगर आप मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए आप प्रॉपरली उसको फॉलो करते हो, तो आई एम श्योर कि आपको विद इन 1 मंथ अपना पहला क्लाइंट मिल जाएगा। उसके बाद आप इस लिंक्डइन का सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हो, ठीक है। इसका पर मंथ सब्सक्रिप्शन अराउंड 6,000 का है शायद, आप उसके बाद ये भी खरीद सकते हो। ये आ गए हम लोग लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर के अकाउंट पे। यहाँ पे होम, अकाउंट्स, लीड्स, मैसेजिंग, यहाँ पे आपको अपने सारे मैसेजेस दिखेंगे। ये इनका इंटरफेस है। अपने को यहाँ पे जाना है सर्च वाले सेक्शन में। अभी आपको देखना है कि आपका टीजी क्या है, आपको टारगेट किसको करना है। अगर आप वीडियो एडिटिंग एजेंसी रन कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी रन कर रहे हो, आपको अपना एक नीश सेलेक्ट करने बोला था मैंने। अब वो किसको रीच आउट करना है, अगर आपको रियल एस्टेट वालों को करना है, या फिर मॉर्गेज लोन ऑफिसर को करना है, रूफिंग वालों को करना है, पॉडकास्टर्स को करना है, फिर कोचेस को करना है, कंसल्टेंट को करना है। अभी हम लोग एग्जांपल लेके चलते कोच, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया कोच। तो ये सारे कोचेस का लिस्ट आ, देखो अराउंड 8 मिलियन प्लस कोचेस है लिंक्डइन पे। इतने सारे आपके पास पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स है, इन सबको आप रीच आउट कर सकते हो। और आप बोलते हो क्लाइंट नहीं मिलते, अगर आप 2-3 हजार लोगों को भी रीच आउट करते हो ना, तो आपको अपना पहला क्लाइंट इजीली मिल जाएगा। बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि आपको अपना काम अच्छे से आना चाहिए और आपके पास प्रॉपर ऑफर होना चाहिए। अगर आप अपने आप एज एन फ्रीलांसर प्रोजेक्ट करते हो तो ऑफर की जरूरत नहीं है। अब बेसिकली अपना सर्विस भी कर सकते हो, उसके बाद आप चीजें सीख सकते हो धीरे धीरे। एक साथ आप सब कुछ सीखने लगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बेसिकली हम लोग आ गए लिंक्डइन पे, फिर सेल्स नेविगेटर पे आए, फिर हम लोगों ने यहाँ पे सर्च किया कोचेस। तो यहाँ पे हमको आना है फिल्टर्स वाले सेक्शन में। फिल्टर्स वाले सेक्शन में आके आपको यहाँ पे नीचे जाके आपको जियोग्राफी दिखेगा, आपको कौन से लोकेशन के कोचेस को टारगेट करना है। अभी हम लोग टारगेट करेंगे नॉर्थ अमेरिका के कोचेस को। ये एक फिल्टर लगाना ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया वाले कोचेस भी आ जाएंगे और मल्टीपल कंट्रीज वाले कोचेस भी आ जाएंगे। तो आप मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो, कंट्रीज के सिटीज को भी टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मल्टीपल लिंक्डइन अकाउंट्स हो, इसके बारे में हम लोग ऑटोमेशन वाले सेक्शन में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर मल्टीपल अकाउंट्स हो तो आपको अलग अलग लोकेशन को आप इजीली टारगेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको पोस्टेड ऑन लिंक्डइन पे क्लिक करना है, मतलब ये लोगों ने लास्ट 30 डेज में लिंक्डइन पे पोस्ट किया हुआ है, ये सब एक्टिव लोग हैं लिंक्डइन पे, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे आपको कितने सारे ऑप्शंस मिल गए, आपको 330K प्रोस्पेक्ट्स मिल गए। तो इनको आपको बेसिकली जाके मैसेज करना है, ठीक है। इनको आप बेसिकली जाके यहाँ से मैसेज कर सकते हो, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका जो भी मैसेज है, आप इनको भेज सकते हो। और लिंक्डइन पे आप एक दिन में 30 लोगों को मैसेज कर सकते हो अगर आपका पुराना अकाउंट है। तो अगर आपका नया अकाउंट है तो आप 10 से स्टार्ट करना, धीरे धीरे आप इंक्रीज करते चले जाना, ठीक है। बट सेल्स नेविगेटर इज अ मस्ट। सेल्स नेविगेटर में आपको फर्स्ट मंथ कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और फर्स्ट मंथ आई एम श्योर कि अगर आप डिसिप्लिन वे में रीच आउट करते हो तो वो पक्का क्लाइंट्स मिल जाएंगे। इतने सारे प्रोस्पेक्ट्स है, देखो उनको आपको मैसेज करना है, ठीक है। आपका जो भी ऑफर है, मैं आपको स्क्रिप्ट इसीलिए प्रोवाइड नहीं करा क्योंकि मैंने अगर एक स्क्रिप्ट दे दिया तो सब लोग वही स्क्रिप्ट यूज करेंगे रीच आउट करने के लिए, किसी को भी क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इफ यू वांट मी टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, सो आई कैन डू दैट फॉर यू। ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, मैं अगले एक वीडियो बना दूंगा, उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। इतने सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, इन सबको आपको रीच आउट करना है, ठीक है। और फॉलोअप, फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मैसेज करके छोड़ देते हैं। आपको हर 2 या 3 दिन के बाद क्लाइंट से फॉलोअप करना है, एटलीस्ट 3 से 4 फॉलोअप्स करने हैं आपको न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ। और क्लाइंट ने आपको एक बार रिप्लाई कर दिया और आप बोल रहे हो कि प्लीज शेड्यूल अ कॉल, आप कैलेंडर का लिंक दे रहे हो नीचे, तो फिर आपको 3 से 4 बार और फॉलोअप करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि क्लाइंट कुछ बिजी हो या क्लाइंट को आपके लिंक पे ट्रस्ट ना हो, तो आप उनसे ईमेल लेके आप खुद अपने कैलेंडर पे बुक कर सकते हो। कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ट्रस्ट नहीं होता कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक करने के लिए, तो आप उनसे उनका ईमेल ले सकते हो और कैलेंडर पे जाके कॉल बुक कर सकते हो, ठीक है। तो यही था लिंक्डइन का। लिंक्डइन से ऐसे आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो, ठीक है। सो अभी हम लोग बात करते हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम से क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इंस्टाग्राम से क्लाइंट ढूंढने के लिए आपको इस सर्च वाले सेक्शन में जाना है, फिर यहाँ पे हैशटैग सर्च करना है। आपको कौन से इंडस्ट्री को टारगेट करना है उसका हैशटैग डालना है। यहाँ पे हम लोग वापस से रियल एस्टेट वालों को डालते हैं, ठीक है। हैशटैग रियल एस्टेट, रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे रियल एस्टेट एजेंट के पोस्ट आ जाएंगे। देखो सारे रियल एस्टेट एजेंट्स के पोस्ट आ गए। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के पोस्ट में चले जाओ, उनके अकाउंट में चले जाओ। देखो ये रियल एस्टेट एजेंट है, सो इनको आप रीच आउट कर सकते हो। सो आप एक रियल एस्टेट एजेंट के अकाउंट में आ गए। सो एक रियल एस्टेट एजेंट बहुत और रियल एस्टेट एजेंट्स को फॉलो करता हो, सो आप उनके फॉलोइंग में जाके और भी लोग ढूंढ सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको 5-10 लोग ढूंढ के दिखा देता हूँ। देखो ये भी रियल एस्टेट एजेंट है, ये भी रियल एस्टेट एजेंट है, ये भी रियल एस्टेट एजेंट है। देखो अभी हमको 10-12 लीड्स मिल गई, ये भी रियल एस्टेट एजेंट्स है। ऐसे ही आप बहुत सारे लीड्स निकाल सकते हो, आपको एक अकाउंट में 50-60 लीड्स मिल जाएंगे। और ऐसे लोग के अकाउंट्स में जाओ जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो या फॉलोइंग हो, जिससे आपको ज्यादा लीड्स मिल सके। देखो ये भी रियल एस्टेट एजेंट है, ये भी रियल एस्टेट एजेंट है। सारे रियल एस्टेट एजेंट को वीडियो एडिटिंग की जरूरत पड़ती है, ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है, वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, तो इन सबको आप रीच आउट कर सकते हो। अगर ये अपने पेज पे कंटेंट नहीं भी डाल रहे तो उनको अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट की जरूरत होगी, उनको अपने क्लाइंट्स के लिए कंटेंट की जरूरत होगी, उनको अपने लिस्टिंग के लिए कंटेंट की जरूरत होगी। सो ऐसा मत सोचो भाई ये कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहा है तो उसको ग्राफिक डिजाइन की जरूरत नहीं होगी। उनके बहुत और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि उनका एक ही बिजनेस है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके मल्टीपल बिजनेसेस है, तो आप उनको सिंपली रीच आउट करके बोल सकते हो। और इंस्टाग्राम का मैं आपको लिमिट बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप 1 घंटे पे 10 डीएम्स कर सकते हो। एक दिन में मैक्स टू मैक्स आप 50 डीएम्स कर सकते हो। बट समझो आपने अभी 10 डीएम्स किए, उसके बाद आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। 1 घंटे के बाद वापस 10 डीएम्स, उसके बाद 10 डीएम्स। सो अगर आप एज अ सिंगल पर्सन ऑपरेट कर रहे हो फ्रीलांसर, तो आप अकेले कर सकते हो। बट अगर आप प्रॉपर एजेंसी बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, तो उसको आपको 5-10 अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे। वो आप कैसे कर सकते हो मैं आपको ऑटोमेशन वाले सीरीज में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। सो ये हो गया इंस्टाग्राम। अभी हम लोग फेसबुक पे चलते हैं। चलो तो अभी फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक में क्लाइंट जोड़ने के 2-3 तरीके हैं। एक तो मैंने जैसे आपको बोला, आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वापस से रियल एस्टेट के एग्जाम्पल लेते हैं। सो हम लोग रियल एस्टेट एजेंट्स यूएसए सर्च करेंगे, ठीक है। सो रियल एस्टेट एजेंट्स यूएसए के हम लोग 1-2 ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। और आपको ग्रुप्स भी देख के ज्वाइन करने हैं, क्योंकि फेसबुक पर बहुत ज्यादा स्कैम्स होती है, ठीक है। सो ऐसे ग्रुप्स ढूंढने हैं जिसमें एक्चुअल में रियल एस्टेट एजेंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे एक्चुअल ग्रुप लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे चल लेते हैं। कैन एनीवन रिकमेंड अ प्रॉपर्टी। ऐसे ग्रुप्स ढूंढो जहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स एंगेज कर रहे हो, ऐसे नहीं जहाँ पे
लोग अपना कोर्स बेच रहे हो या बोल रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग वाली चीजें, ठीक है। सो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप गलत ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। सही ग्रुप सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो सही ग्रुप सिलेक्शन आप किस बेसिस पे कर सकते हो? एक तो आप देख सकते हो कि ऐसे कोई ना हो कि वीडियो एडिटिंग फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स, उसमें आपको सारे वीडियो एडिटर्स दिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पीपल में जा सकते हो। यहाँ पे आप पीपल पे जाओगे तो आपको ग्रुप के सारे मेंबर्स का डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। देखो इतने सारे आपके पास लीड्स आ रहे हैं, इन सबको आप रीच आउट कर सकते हो। ये सारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, इन सबको आप अपना सर्विस पिच कर सकते हो। वेबसाइट डिजाइनिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, ये सारे क्लाइंट्स को ये सब चीजों की जरूरत है क्योंकि लोग एक बिजनेस रन कर रहे हैं। सो फेसबुक में भी आप दिन के 10 डीएम्स कर सकते हो एक अकाउंट से, ठीक है। सो ये एक तरीका हो गया। अगर आपको जल्दी ढूंढना है तो यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप एजेंट डाल सकते हो। सो आपको सिर्फ एजेंट आएंगे, देखो सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट्स आएंगे आपको यहाँ पे। एक ग्रुप में आराम से आपको 10-15 हजार लीड्स मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ रियल एस्टेट वाला है। हम लोग एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स देख लेते हैं या फिर रूफिंग देख लेंगे, रूफिंग यूएसए, रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर्स सर्विस, रूफिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। देखो इन सब का रूफिंग का बिजनेस है। तो आप सिंपली जाओगे वापस पीपल में, देखो इतने सारे लीड्स है आपके पास। इन सबको आपको बेसिकली मैसेज करना है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दो। अगर लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट नोटिस करते हैं, अगर वो लोग ने अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया तो उनको इजीली मैसेज एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो फेसबुक का भी लिमिटेशन का ध्यान रखना। फेसबुक पे आप सिर्फ दिन में 10 डीएम्स भेज सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। फिर दूसरा तरीका, आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हो रियल एस्टेट एजेंट्स। रियल एस्टेट एजेंट्स आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको पीपल्स में भी बहुत सारे लीड्स मिल जाएंगे। ये दूसरा तरीका हो गया फेसबुक से। तीसरा तरीका है कि आप ग्रुप्स में वैल्यू प्रोवाइड करोगे। हम लोग वो भी देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के कि इधर क्या है, इसको किस तरीके से करते हैं, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। देखो यहाँ पे बंदे ने क्वेश्चन पूछा है तो आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप उसका आंसर कर सकते हो। आपके बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर कर सकते हो। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, लोग अपने बिजनेस के बारे में कुछ बात करें तो आप वहां पे रीच आउट करके उनसे एंगेज कर सकते हो। सो ये तरह तरीके हैं, आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो ये है फेसबुक। सो अभी हम लोग लास्ट कोल्ड ईमेलिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी कोल्ड ईमेलिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। सो कोल्ड ईमेलिंग के लिए मैं आपको एक फ्री टूल बता देता हूँ जिसका नाम है जीमास। इफ यू आर अ बिगिनर हु इज जस्ट स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग और जो अभी जस्ट रीच आउट करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, सो आप लोगों के लिए ये फ्री टूल है, आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपली आपको इसको अपने जीमेल के साथ इंटीग्रेट करना है और आप अपने लीड्स लिस्ट डाल सकते हो और ये ऑटोमेटिकली ईमेल्स भेज देगा, ठीक है। सो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ थोड़ा। इसका इसका भी मैं ट्यूटोरियल बनाना चाहता था बट एक्चुअल में मैं अभी ये टूल यूज नहीं कर रहा हूँ। आई हैव शिफ्टेड टू इंस्टेंटली। एंड उसके बाद मैंने अभी एक नया टूल यूज करना स्टार्ट किया, मैनी रीच, क्योंकि उसका लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल रहा था। आई गेस इट वाज फॉर $250। $250 में आप मंथ लाइफ टाइम कोल्ड ईमेल्स भेज सकते हो। 1 लाख कोल्ड ईमेल्स आप पर मंथ भेज सकते हो। दैट इज अ ग्रेट टूल। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हो। और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और या आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। आई विल सेंड द लिंक, ठीक है। बट बिगिनर्स के लिए ये टूल बेस्ट है क्योंकि 50 गोल्ड ईमेल्स पर डे बहुत ज्यादा हो जाती है। इसमें आप फॉलो अप भी डाल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप उनके वेबसाइट में आओगे ना तो आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा। मैं टूल को यूज नहीं कर रहा हूँ वरना मैं आपको दिखा देता। बट इफ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस आई विल डू इट फॉर श्योर, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं ये टूल का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो चलो अभी क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं ये तो समझ लिया। बट एक क्लाइंट अगर मैंने क्लोज कर लिया तो उसको मैं ऑनबोर्ड कैसे करूं? सो द फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी आफ्टर द डील इज क्लोज्ड सेंड अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने जो भी कॉल में डिस्कस किया हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस, कौन से प्राइस पे आपने एग्री किया हुआ है काम करने के लिए, वो सब एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बना के क्लाइंट को भेजो। क्लाइंट से साइन करने को बोलो। उसमें बहुत सारे टूल्स है उसके लिए भी, मैं वो भी एक दो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। या आप फ्री में भी क्रिएट कर सकते हो। आप चैट जीपीटी से बेसिक स्ट्रक्चर ले सकते हो और गूगल डॉक पे क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आपके पास पैसे है तो मैं कुछ टूल्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, आप चेकआउट कर सकते हो।
Second one is take at least 50% payment advance. So this is not for beginners. Beginners को payment advance नहीं मिलेगा क्योंकि आपके अंदर confidence नहीं होगा client से advance payment मांगने के लिए, and that is completely fine. But at least go for weekly payments क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा scam चल रही है market में. So don't fall into that trap of monthly payments. At least aim for weekly payments. या at least client का trust जीतने के लिए उनको बोलो कि एक दो वीडियोस का पेमेंट या एक वेबसाइट का पेमेंट या एक ग्राफिक का पेमेंट थोड़ा कर दो तुरंत मैंने भेजने के बाद, उसके बाद वी कैन स्विच टू वीकली पेमेंट्स. क्लाइंट को बोल दो, अगर क्लाइंट अच्छा होगा, जेन्युइन होगा तो नहीं करे, मना नहीं करेगा, बोल देगा ठीक है पे यू, क्योंकि उनको भी पता है मार्केट में स्कैम चल रहे हैं. नंबर 3 इज गोइंग टू बी टेक ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स नीडेड फ्रॉम द क्लाइंट्स. आपने क्लाइंट के साथ कॉल पे कनेक्ट कर लिया, क्लाइंट के जो भी, अगर आप वीडियो एडिटर हो तो अपने क्लाइंट के ब्रांड कलर्स चाहिए होंगे आपको, क्लाइंट का आउटरो चाहिए होगा, या जो भी डिटेल्स है, जो भी क्लाइंट के क्रेडेंशियल्स है, अगर आप सोशल मीडिया मैनेज करते हो, वेबसाइट डिजाइन करते हो, तो जो भी आपको उसके लिए डिटेल्स चाहिए वो सब क्लाइंट से ले लो. नंबर 4 टू बी स्टार्ट वर्किंग. इसको भी लोग बहुत ग्लोरीफाई करने का देखते हैं, प्रॉपर ऑनबोर्डिंग सिस्टम होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होता. मैंने आपको बेसिक सबसे जो भी चीजें हैं उसको एक्सप्लेन किया हुआ है. मैं इसको थोड़ा सा ग्लोरीफाई करके बता सकता हूँ, ऑनबोर्डिंग सिस्टम होना चाहिए, बट देखो भाई चीजें बेसिक रखो, क्योंकि जरूरत नहीं है यार ग्लोरीफाई करने की, ये चीजें बेसिक ही है, ठीक है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाउ टू रिसीव इंटरनेशनल पेमेंट्स. अगर मैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं कैसे पेमेंट रिसीव करूँ. सो देखो, देयर आर 4 लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म फॉर रिसीविंग इंटरनेशनल पेमेंट्स. पहला है पेपाल, दूसरा है वाइस, तीसरा है पेयोनियर और चौथा है स्ट्राइप. ठीक है, मैंने पहले 3 यूज किए हुए हैं, मैं पेपाल, वाइस, पेयोनियर तीनों भी यूज किया हूँ, बट अभी आई एम ओनली यूजिंग वाइस एंड पेयोनियर क्योंकि दे आर द बेस्ट. ठीक है, हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे चीजों को, मैंने प्रॉपर एक प्रोज एंड कॉन्स का लिस्ट बना के रखा है. ठीक है, what is the pro of using PayPal? ठीक है, widely accepted. PayPal is one of the most universally accepted online platforms, making it accessible for broad range of users. ठीक है, तो पेपाल के ऊपर बहुत लोगों का ट्रस्ट है. आपको ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स मिलेंगे जो बोलेंगे मैं सिर्फ पेपाल से भेजूंगा, दैट इज कंप्लीटली फाइन. आपको क्लाइंट को भेजने की जाने देने की जरूरत नहीं है. Number 2 is going to be user friendly. The platform is known for its universally friendly interface, making it easy for both businesses and consumers to navigate. पेपाल का जो इंटरफेस है बहुत इजी है. मल्टीपल करेंसीज, पेपाल से आप कौन सी भी कंट्री से पेमेंट मंगा सकते हो. ठीक है, अभी आते हैं कॉन्स पे. तो देखो, पेपाल इज नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर रिसीविंग इंटरनेशनल पेमेंट, बट कुछ कुछ क्लाइंट्स आपको बोलेंगे मैं तो पेपाल ही करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइंट को जाने मत देना. अगर आप बिगनर हो तो एक दो पेमेंट ले लो पेपाल से. अगर क्लाइंट आप पे एक बार ट्रस्ट करने लग जाए तो उसको आप पेयोनियर या वाइस में मूव कर सकते हो. देखो, पेपाल से अगर आप पहला पेमेंट रिसीव करते हो तो 21 डेज लगता है आपके अकाउंट में आने के लिए. उनको वेरीफाई करते हो लोग कि आप एक जेन्युइन बिजनेस कर रहे हो कि नहीं, या तो आप मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के चक्कर में हो. दूसरा, ये जो कौन है पेपाल से पैसा रिसीव करने का, ट्रांजेक्शन फीस बहुत ज्यादा लेते हैं. तीसरा कौन, कन्वर्जन फीस बहुत कम है. डॉलर टू रुपीज जो कन्वर्जन है ना, वो पेपाल का बहुत कम है. ठीक है, सो मैंने भी स्टार्टिंग में पेपाल यूज किया था. मेरा जो स्टार्टिंग वाला पेमेंट था वो कम था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, और तभी मैं मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम कर रहा था. अगर कोई बिगनर है जिसका पहला पेमेंट पेपाल से आ रहा है $1000 का, तो सोचो उसको कितना दिक्कत होएगा. 21 डेज रुका के रखते हैं पैसा, बट उनका वो टर्म्स एंड कंडीशन है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसके लिए. ठीक है, तो द सेकंड वन इज गोइंग टू बी स्ट्राइप. स्ट्राइप भी बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं. ठीक है, seamless integration. Stripe seamlessly integrates with various online platforms, making it an excellent choice for businesses looking for smooth online payment processing experience. Stripe का सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है? Stripe एक प्रॉपर चेकआउट पेज क्रिएट करता है. आप डायरेक्टली क्लाइंट को लिंक भेज सकते हो और वो इजीली पेमेंट कर सकता है अपने कार्ड डिटेल्स डाल के. Stripe बहुत इजी टू यूज है और सेम सपोर्ट मल्टीपल करेंसीज, कौन से भी कंट्री से लोग पेमेंट कर सकते हैं. Cons, transaction fees. Stripe like PayPal charges a lot of transaction fees. जैसे मैंने आपको बोला, this is not for beginners. ये ऐसे लोग के लिए जो बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है. बट अगर आप अच्छा खासा आप कमा रहे हो तो यू कैन गो फॉर स्ट्राइप, क्योंकि प्रोफेशनल आपको आउटलुक मिलता है, चेकआउट पेज मिल जाता है. ठीक है, सो नंबर 3 इज गोइंग टू बी वाइज. देखो, वाइज सबसे बेस्ट है, मैं वाइज यूज करता हूँ. मैं वाइज और पेयोनियर दोनों यूज करता हूँ, बट सबसे ज्यादा मैं वाइज यूज करता हूँ. मैं क्यों वाइज यूज करता हूँ? क्योंकि वाइज से पैसा तुरंत आ जाता है. अगर मैं यूएस से आपको पैसे भेज रहा हूँ ना, तो आपको 1 मिनट के अंदर अंदर पैसे मिल जाएंगे. ठीक है, लो कॉस्ट इंटरनेशनल ट्रांसफर्स. वाइज कोई भी ट्रांजेक्शन फीस चार्ज नहीं करता, सबसे अच्छी बात है. ठीक है, वाइज इज नोन फॉर इट्स ट्रांसपेरेंट एंड लो कॉस्ट इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स, making it an attractive option for businesses dealing with global transactions. Transparent fees. Wise provides clear information on fees, offering transparency in the cost of transfers,
गुड एक्सचेंज रेट, वाइस का एक्सचेंज रेट बेस्ट है। अगर जो भी डॉलर टू कन्वर्जन रेट होता है ना, डॉलर डॉलर टू रुपीज का, मोस्ट एक दो पैसे ऊपर नीचे होता है, बट बहुत अच्छा है। कौन क्या है कि वाइस से आप सिर्फ बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, और कुछ कुछ कंट्रीज की करेंसी सपोर्ट नहीं करती है ये चीज, वाइस। बट वाइस इज द बेस्ट। अगर आप मुझे पूछोगे ना कि इंटरनेशनल पेमेंट किससे रिसीव करना चाहिए, गो फॉर वाइस, इट इज द बेस्ट। और पेयोनियर भी अच्छा है। अगला हम लोग पेयोनियर के बारे में बात करेंगे। पेयोनियर यूज करने के प्रोस क्या है? ग्लोबल पेमेंट सोल्यूशन। पेयोनियर प्रोवाइड्स अ ग्लोबल पेमेंट सोल्यूशन अलाउइंग बिजनेसेस टू सेंड एंड रिसीव पेमेंट्स इंटरनेशनली, मल्टीपल करेंसीज, कोई भी कंट्री से आप मंगा सकते हो। प्रीपेड मास्टर कार्ड ऑप्शन। पेयोनियर ऑफर्स अ प्रीपेड मास्टर कार्ड प्रोवाइडिंग यूजर्स विद अ टैंजिबल मींस ऑफ एक्सेसिंग देयर फंड्स। कॉन्स क्या है पेयोनियर यूज करने के? फीस में वैरी, पेयोनियर्स फी स्ट्रक्चर में वैरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एंड स्पेसिफिक टर्म्स। नंबर टू, नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एज पेपाल। देखो भाई, पेयोनियर और जो वाइज है ना, ये मल्टीपल कंट्रीज में यूज नहीं किया जाता। पेपाल क्या है कि पेपाल ग्लोबली ट्रस्टेड है। अब कौन सी भी क्लाइंट को पूछोगे ना कि मुझे इंटरनेशनल पेमेंट चाहिए, तो सबसे पहले पेपाल का नाम लेंगे, क्योंकि पेपाल बहुत फेमस है और ट्रस्टेड है। पेयोनियर और वाइज थोड़े से नए वाले हैं, इनको कोई ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, बट ये बेस्ट है। वाइज तो बेस्ट है। अगर आपको वाइज नहीं यूज करना, किसी क्लाइंट के पास नहीं है, तो यू कैन गो फॉर पेयोनियर। पेयोनियर में भी आपको पैसे 2 से 3 दिन में आ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। मुझे ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मुझे पैसे भेजते हैं और मुझे 10 दिन के बाद भी मिल जाते हैं पेयोनियर से। सो इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द क्लाइंट, बट यू कैन गो फॉर पेयोनियर एज वेल। इफ यू आस्क माई ऑनेस्ट ओपिनियन, आई विल टेल यू गो फॉर पेयोनियर और वाइज ट्रांसफर, डोंट गो फॉर पेपाल। पेपाल का ट्रांजेक्शन फीस एंड कन्वर्जन रेट इज टू लो, ठीक है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मैंने आपको अभी कंप्लीट रोड मैप दे दिया है कि आप क्लाइंट को कैसे क्लोज कर सकते हो। मैंने प्रॉपरली स्क्रीन शेयर करके बता दिया कि मैं क्लाइंट को कैसे ढूंढता हूँ, और आप वो सेम प्रोसेस यूज करके क्लाइंट को क्लोज कर सकते हो। अभी आपके ऊपर है। अभी भी आप बोलते हो ना कि मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो आप आलसी हो। आलसी होने में कोई बुराई नहीं है, बट यू हैव टू हैव दैट ड्राइव विद इन यू टू गेट ओवर दैट लेजीनेस। यू हैव टू पुट इन द वर्क। देखो भाई, ह्यूमन का बेसिक नेचर है, हम लोग सब लेजी है, बट यू हैव टू क्रिएट अ बर्निंग डिजायर। आपके अंदर भूख होनी चाहिए भाई, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं। सो यू हैव टू पुट इन द वर्क, यू हैव टू ब्रिंग दैट बर्निंग डिजायर इनसाइड यू, ठीक है। प्रॉपर रोड मैप मिला हुआ है आपके पास। अभी दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है कि आप यूट्यूब पे जाके और भी वीडियोस देखो। आपके दिमाग में अब भी होगा भाई मैजिकल वे क्लाइंट ढूंढने का, कि मैं इसका वीडियो देखूंगा, ये मुझे ऐसा कोई तरीका बता देगा जिससे मुझे क्लाइंट जल्दी मिल जाएंगे। You get clients by putting in the repetitions. You get clients by volume. Sales is a volume game. आप जितने ज्यादा लोगों को रीच आउट करते हो, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वो क्लाइंट्स मिलने की। सो कंप्लीट प्रोसेस दिया हुआ है आपको, आपको अभी बस उसको फॉलो करना है। एंड अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा ना, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ये सीरीज का एक और वीडियो आने वाला है जिसमें हम लोग इन डेप्थ बात करने वाले हैं कि आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे कैसे रन करो। आफ्टर रीचिंग टू अ पर्टिकुलर लेवल, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्केल योर बिजनेस। एंड इफ यू आर इन्वॉल्व इनटू द डे टू डे एक्टिविटीज, आप बिजनेस में स्केल करने के लिए ध्यान नहीं दे सकते। सो आपको कैसे कर सकते हो उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो।